हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और क्या बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होने वाला है इंग्लिश का। और ये होगा आपका सबसे पहले नाउन। ये किसका होने वाला है? नाउन का। तो ध्यान दीजिए, ये आपका खूबसूरत सा लेक्चर जो कि नाउन का होगा। और आपका खूबसूरत सा चैनल भी है कंसेप्ट ऑफ एम के। अगर आप इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि आपका पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। किससे? तो मेरे चैनल को शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कर कि नाउन, भाई नाउन क्या चीज़ है? ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम लोग कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। हम लोग क्या लिखेंगे नाउन के लिए भाई? नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब हम लोग लिख लिए संज्ञा। अब आप हिंदी में संज्ञा के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट बस मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही आने लगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि नाउन क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो हम यही समझने वाले हैं कि नाउन यानी कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोग जिसको देख सकते हैं, जिसको कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी सब कुछ ही सब क्या होगा? संज्ञा होगा। भाई संज्ञा क्या चीज़ है? संज्ञा का मतलब क्या हुआ? तो जिसको आप देख सकें, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यानी ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? संज्ञा कहलाएंगी। आप संज्ञा बचपन में पढ़े होंगे तो आपको यही सीखने को मिला होगा कि भाई जो चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो चीज़ों को हम लोग उठा सकते हैं, जो चीज़ हम लोग बुला सकते हैं, जो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ को नहीं गिन सकते हैं, इन सारे चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहेंगे, ध्यान समझिए। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग। हाँ, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, पर्सन, फीलिंग और एक्शन। ये बात आप समझ गए। कर कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, पर्सन, फीलिंग और एक्शन। भाई यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि फीलिंग के बदले अगर आप कोई कह देगा कि क्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं क्वालिटी। यानी कि जो नाउन है, यानी ध्यान समझिए कि एक संज्ञा क्या चीज है? एक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा कार्य का नाम होता है। ध्यान समझिएगा, कार्य की संज्ञा क्या चीज है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा कार्य का नाम होता है, ठीक है ना। कार्य का नाम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन। तो क्या कहेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, पर्सन, क्वालिटी और एक्शन। यहां पर देखिए, एक्शन के बदले आप क्या करेंगे? एंड एक्शन। क्या करेंगे भाई? एंड एक्शन। एंड एक्शन मतलब क्या होगा कि किसी कार्य का नाम है, गुण का नाम है, व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, यानी वस्तु का नाम है, ठीक है ना। इन सभी चीजों का कहेंगे हम लोग? नाउन कह सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नाउन को हम लोग कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका एक और हम लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इज ए नाउन इज ए नाउन इज ए
नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी प्रकार का अगर नाम वाला शब्द हो, किसी भी प्रकार का अगर नाम वाला शब्द हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाता है। यानी सबसे पहले हम लोग ये परिभाषा देखें, डेफिनेशन, कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एन एक्शन। या फिर आप कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि अगर किसी भी चीज का आप नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। एग्जाम्पल फॉर, अगर मान लीजिए प्लेस है, तो प्लेस के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं पटना, पटना क्या हो गया, प्लेस हो गया। फिर कह रहा है थिंग, थिंग यानी कि वस्तु, क्या हो गया भाई, ये प्लेस हो गया ना, ये क्या है, प्लेस का नाम है। थिंग यानी अगर हम कह देंगे बुक, बुक क्या है, तो ये थिंग हो गया। फिर कह रहे हैं पर्सन, पर्सन जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं राम, रामलाल, तो ये क्या हो गया, पर्सन। किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, यहाँ पर लिख दो, आप अपना नाम लिख लीजिए, हे महानुभाव, आप अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। राम क्या कहते हैं, कहते हैं। क्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भाई गुण होता है ना, तो ये क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। उसके बाद एक्शन, यानी जैसे मान लीजिए कि एक्शन का मतलब क्या हो गया, अरे भाई एक्शन का मतलब कोई भी कार्य हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि चोरी करना, ठीक है ना, या ऐसे कुछ भी ऐसा कार्य लिख दीजिए, मान लीजिए कि चलना, वॉकिंग, वॉकिंग में क्या हो गया, आपका कार्य हो गया, ठीक है ना। चलिए, यानी ये सब आप जब कर लेते हैं, यानी कि आपको एक कुछ चीज़ तो मान लीजिए कि सबको पता हो गया, एग्जाम्पल क्या होता है, किसी का नाम, वस्तु, गीता, फीता, सब कुछ क्या है, नाउन है। आप नाउन को जब समझ जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी इससे बेहतर चीज़ क्या है, ये तो भाई आप समझ गए कि नाउन इज नेमिंग वर्ड कह सकते हैं किसी प्रकार, लेकिन नाउन को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इस ये हम बात क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। नाउन को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा तो कम हो रहा है, लेकिन इस समय शिव चर्चा ज़्यादा हो रहा है ना, वो शिव चर्चा। अब देखिए भाई कह रहा है कि यहाँ पर नाउन को हम लोग पहले दो हिस्सों में बांटते हैं, नाउन को पहले दो हिस्सों में, काउंटेबल कैसे बोलता है सब, काउंटेबल, अरे ना भैया काउंटेबल है, काउंटेबल। अब अंग्रेज थोड़े बनना है, काउंटेबल, दिस इज खाओ, अरे भैया ये सब नहीं बोलना है। यहाँ पर क्या होगा, अनकाउंटेबल, क्या होगा, अनकाउंटेबल, यानी काउंटेबल नाउन, इसका मतलब क्या हो गया भाई, गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, ये आपका क्या हो गया, गणनीय संज्ञा। और ये क्या हो गया, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, भाई ये क्या हो गया, अगणनीय संज्ञा। मैं क्या बोला, क्या बोला कि काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संख्या जिसको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, जिसको गिना नहीं जा सकता है। यानी हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड is called countable noun। चलो भाई ध्यान दो, करे कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना, हम लोग एकदम एकदम भोजपुरी में पढ़ गए कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और न कि ऐसे पढ़ेंगे द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ऐसे ना पढ़ना है, ठीक है ना। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज काउंटेबल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के जैसे मान लीजिए कि आप बुक है, एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे भाई, बुक को हम लोग गिन सकते हैं, पर्सन को गिन सकते हैं, थिंग, अरे भाई पर्सन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हाँ पर्सन है, कोई स्थान है, जैसे मान लीजिए प्लेस है, गिन सकते हैं, नहीं सब चीज़ें गिन सकते हैं। अच्छा लेकिन अनकाउंटेबल में क्या होगा, द नाउन
विच कैन नॉट बी काउंटेड, कि वह संज्ञा जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। करेक्ट, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। इसमें क्या करेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, इसमें हिंदी में क्या लिखेंगे, आप हिंदी में अगर लिख रहे होंगे, आप अगर छोटे बच्चे होंगे तो क्या करेंगे कि द नाउन, यानी इसे ऐसे लिखेंगे कि वह संज्ञा, क्या करेंगे, वह संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं, यानी कि वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहेंगे, गणनीय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है, वह संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, अगणनीय संज्ञा क्या होगा कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब कि भाई वह संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी कि वह संज्ञा जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोनो चोरी कर दिया है, कोई ईमानदार नहीं है, कहेगा कितना ईमानदार है जी, तो अतना 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 सब बताता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ऑनेस्टी, कहेगा तुम कितना ईमानदारी है, तुम्हारे पास कितना ईमानदारी है, ऑनेस्टी, इसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। सैडनेस, हाँ सैडनेस गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। चाइल्डहुड, बचपन को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। अगर मान लीजिए गोल्ड, सोना है, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, यानी ये सब चीज़ें जो है उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं गिन पाएंगे। कोई दिक्कत, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, नहीं गिन पाएंगे, इसलिए क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये क्या होगा, काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी है, मान लीजिए किसी का कोई गुण है, किसी का कुछ गुण हो, अभी देखिए ये स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा हम लोग जिसमें थोड़ा सा एंट्री और करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए किसी का गुण है ऑनेस्टी, उसको हम लोग नहीं गिन सकते। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, भाई किसी की ईमानदारी हम लोग गिन सकते हैं, महसूस ना कर सकते हैं। सोना है, सोना गिन सकते हैं कि कौ गो है, ये कह सकते हैं कितना है, 4 किलो है कि 5 किलो कि 10 किलो की, उसको गिन पाएंगे 4 गो है कि 5 गो है सोना, ऐसा नहीं गिन सकते। सिल्वर है, यानी कोई भी पदार्थ हो, मैं क्या बोला, कोई भी पदार्थ हो चाहे गुण हो, इन दोनों को नहीं गिन पाएंगे और वही क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। यहाँ पर मैं क्या बोला, कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, जाति हो, समूह हो, ये सब को हम लोग क्या करेंगे, गिन पाएंगे। कोई दिक्कत, यानी जिसको गिन पाएंगे, यानी व्यक्ति सब, स्थान, जाति, समूह, ये सब को गिन पाएंगे। और अगर पदार्थ होता है, गुण होता है, तो इसको हम लोग नहीं गिन पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग उसके बाद क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, ताकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा उबाऊ नहीं होगा। पहले आप इतना अच्छे से सीखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग क्या करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।